बदकिस्मती से ये इख्तियार इससे बालातर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास रहा है। वो अपने बूट की नोक के ऊपर जो है इस आइन को, जिसका उसने हलफ लिया हुआ है, नहीं, सुने ये बात मैं गुस्से की वजह से नहीं कह रहा, मैं वकील हूं, मैं इस्लाह के लिए कह रहा हूं, इस्लाह के लिए, ताकि मेरी आवाज मेरे मौजूदा आर्मी चीफ को, जो हमारी आर्मी की और पाकिस्तान की इज्जत है, उस तक पहुंचे और उसकी इस्लाह हो कि पाकिस्तान के वकला जो रूल ऑफ लॉ की इतनी बड़ी मुहिम और तहरीक चलाए हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे वकला, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है, उसकी बुनियाद करप्शन है, और करप्शन का सरदार आज तक कौन रहा है? आर्मी चीफ। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज अगर आर्मी चीफ मौजूदा ये कह दे कि मैंने और मेरे लोगों ने, इर्द गिर्द लोगों ने, जर्नेलों ने करप्शन नहीं करनी, जजों की मजाल नहीं है कि वो करप्शन कर सके, सियासतदानों की मजाल नहीं है कि वो करप्शन कर सकें, ब्यूरोक्रेट की मजाल नहीं है कि वो कर सकें, और मेरा मुल्क आजाद हो जाएगा। देख लें, मुशर्रफ को देख लें, कहां है, कितनी करप्शन की। आप देख लें, कियानी को देख लें, मेरा मुल्क लूट के चला गया, और जब मैं बात करता हूं तो फिर उसको जोड़ा जाता है रियासत से, मेरी अफवाज से। मेरी अफवाज तो पेंशन के लिए तरस रहे हैं, अपनी तनख्वाह के लिए मेरी बहादुर अफवाज इस वक्त IMF के गुलाम हैं कि उनको वक्त के ऊपर जो है वो तनख्वाह मिलेगी। आप देख लें, वो जो सऊदी अरब में है, क्या नाम है उसका, राहिल शेख, उसको देख लें, और फिर इसका मुआवजा करें। मेरे सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त जो आर्मी चीफ है, 7 गुना बड़ी अफवाज का, जो अप्रैल के अंदर मुकर्रर किया, जिसका नाम है जनरल पांडे, उसकी टोटल मालियत और मेरे फौज के बहादुर जर्नेलों और बहादुर अफवाज के जवानों, सुन लो कि उसकी टोटल मालियत 29 लाख रुपया है। और जब बाजवा को पकड़ा जाता है, कौन पकड़ता है? मैं और आप पकड़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पूछा जाता है कि अरबों रुपया किधर आया, तो एहदियार के लोगों को लटकाया जाता है। जिस तरह आजम सवाती ने कहा कि तुमने 16 अरब रुपया जो मेरे मुल्क का NRO-2 में गया, क्या तुमने करप्शन की इजाजत दे दी गई है? तो उसको रियासत से जोड़ा गया। आप वकला हैं, देख लें मेरी FIR को। जब मैंने एक जर्नेल को या 2 जर्नेलों को बास्टर्ड कहा गया, तो पूरे मुल्क के अंदर जो है मुझे घुमाया गया। जो शर्मनाक हरकत, आज सुन ले जरा तर्जुमान आर्मी का, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मेरी कौम, मेरी फौज का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया का तर्जुमान क्या कहता है कि मेरे चंद जर्नेलों का काम, चंद जर्नेलों का, सबका नहीं, सब मेरे सर के ताज, चंद जर्नेलों का काम वीडियो बनाना है ताकि ब्लैकमेल कर सके। आप सुने जरा, तसलसल मेरा खत्म हो जाएगा। और उनका काम, मेरे मुल्क को उन्होंने लूट तो लिया है, अब हड्डियों के अंदर जो बुरादा है ना, वो लेके जा रहे हैं। देख लें आप, ये में कोई नफरत नहीं, एंगर नहीं है, रिवल्जन नहीं है, तनज नहीं है। मेरे आर्मी चीफ, मैं हकायक की बात कर रहा हूं, कौम के नफ्स की बात कर रहा हूं, वकला की बात कर रहा हूं, इस आईन की बात कर रहा हूं जिसके ताबे आप नहीं हो। अगर हो तो मेरा मुल्क ठीक हो जाएगा। अब आए, मैं जरा वो हल्फ आपके सामने सुनाना चाहता हूं जो मेरा आर्मी चीफ जो है उसने लिया। उसके बाद उसका नाम, do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan। अरे आसम मुनीर साहब, आपसे पहले मेरे तो जितने चीफ रहे हैं,
उन्होंने तो एलिजेंस लिया है दुबई का, एलिजेंस लिया है उन्होंने स्कॉटलैंड, बेल्जियम और कहां कहां का, सऊदी अरब का। तो आपका टेस्ट है और अल्लाह करे कि आप इस टेस्ट के अंदर कामयाब हो जाएं कि आपका एलिजेंस जो है आपके उस मुल्क के साथ, उस अफवाज के साथ है जिसने आपको इस मुल्क की सबसे बड़ी इज्जत दे के वो तमगे आपके सीने पे जो है वो लगाए हैं, जो मेरे अफवाज की और मेरे 22 करोड़ लोगों की इज्जत है। अब आपको उस इज्जत का एहसास दिला रहा हूं। आगे क्या कहता है, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप वाकई इस आईन के ताबे हैं तो फिर शहबाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का क्या तल्लक है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक आदमी सिर्फ, मेरे वकला सुन लें, आज तक जितने आर्मी चीफ रहे उसने आर्मी रूल ऑफ लॉ को खत्म किया, इसलिए कि वो करप्ट थे। मेरे चंद जर्नल करप्ट, मेरे चंद जजेस करप्ट, मेरे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट करप्ट, मेरे बहुत सारे सियासतदान करप्ट। लेकिन इसका मंबा ऊपर से है। अगर आर्मी चीफ जो ताकत का सचचमा है, जो इस आइन के ऊपर है, इस आइन के ताबे वो नहीं है। अगर वो ताबे होता तो मुझे बताएं कि उसके एक ज़ैली इदारे, ISI हमारी इज्जत है, हमारी हिफाजत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसका एक छोटा जैसा, जिसको पॉलिटिकल विंग कहते हैं, उसने सारे इदारों को तबाह कर दिया। हर इदारा उसके ताबे है। क्या किसी IG की इतनी ताकत है आजम सवाती जैसे पावरफुल सेनेटर को और वकील को उसके ऊपर 45 FIR करा और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको घुमाया जाए? ये वो ISI का वो विंग है, ये हकायक पे मबनी है। जिन दलालों के जरिए से है मुझ पर FIR कराई गई, और मैं अपने वकला, सब वकला जगह जगह मेरे लिए खड़े थे। मैं उन जजों का भी, जिसमें हाशिम काकड़ मेरी जिंदगी की ताबीर बन चुका है, वकला की इस्मत बन चुका है, के आगा और इस किस्म के बेशुमार जजेस आज भी ज़ैली अदालतों के अंदर, छोटी अदालतों के अंदर भी ऐसे जजेस हैं जो इस कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। लेकिन क्या आमर फारूक जो आपका और हमारा इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस है, उसके फैसलों को पढ़ें, जिसको मैंने 6 पेजेस का लेटर लिखा था। मैंने कहा तो प्रेजुडिस हो, तो बायस हो, तो मेरा मुकदमा नहीं सुन सकते। 9 दिन उसने जायद मुझे जेल के अंदर रखा। यह है आपका रूल ऑफ लॉ, ये वो हकायक हैं, मफरूजे नहीं, जिसके लिए आपको उठना पड़ेगा अपने मुल्क के लिए। आपने अपने आर्मी चीफ को इसके ताबे लाना पड़ेगा। आपने करप्शन को, जो चंद जर्नल कर रहे हैं, जो चंद जजेस कर रहे हैं, जो हम सियासतदान कर रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमें कानून की हुक्मरानी हो। ये तहरीक जो शादाब साहब आपने, हमारे वकला ने शुरू की है, ये हमारे अजमत की निशानी है। इससे मेरा मुल्क जो है, या ये है कि कोई मुझे आदमी ये बता दे इस मजमे के अंदर, इस तकरीब के अंदर या इससे बाहर, कि दुनिया में एक मुल्क बता दे कि जहां कानून की हुक्मरानी न हो और वो मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता और कामयाब। एक मुल्क, सिर्फ आज का नहीं, 2000 साल जब तारीख लिखी गई है, उस लिखी हुई तारीख में मुझे एक मुल्क बता दें वहां डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, किंगशिप है। एक मुल्क बता दें कि जहां पर कानून की हुक्मरानी न हो और उसने तरक्की की है। अफ्रीकन मुल्क और अपने ममालिक को देख लें। आजम सवाती $2.5 पे जाके अमेरिका में मां पर स्वीप करता है और इंटरप्रेन्योर बनता है, इसलिए कि करप्शन नहीं, सिफारिश नहीं।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मैं हदफ नहीं बना रहा, मैं उसको जिम्मेदारियों का एहसास बता रहा हूं जिसका उसने इस आईन का हल मेरे आर्मी चीफ ने दिया। आर्मी चीफ, मोहब्बत और एहतराम से कह रहा हूं, अगर आप करप्शन को खत्म कर दें और जिस तरीके से आपके पहले आर्मी चीफ ने इस मुल्क को तबाही के डहाने पे डाला है, उस तरह न करें तो मेरा मुल्क एकदम से उठ जाएगा। इसमें कानून की हुक्मरानी खुदा की कसम पैदा हो जाएगी और फिर हम IMF के दस्तगर या अमेरिका के कतन भी नहीं रहेंगे। हम एक आज़ाद और खुद मुख्तियार कौम की हैसियत से जिएंगे। आज अपनी माशी हालत को जरा देख लें। 3.2 बिलियन रुपया आपके पास, वो भी दूसरे लोगों का है। इसके मुकाबले में आप बांग्लादेश को देखें जिसमें हम कहते थे निकम्मी कौम है, 33 अरब। और फिर अपने बड़े दुश्मन को देख लें, 476 अरब डॉलर उसके पास रिजर्व है। आप कैसे मेरे उन बच्चों को, मेरे उन बेटों को, भाइयों को किस तरह तनख्वाह अदा करोगे जो रोजाना अपने खून से अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, लेकिन वो जाकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े बड़े खजाने जो है इस मुल्क को लूट करके लेके नहीं जाते। इसलिए जरूरी है कि अगर आपने मुल्क को बचाना है तो सबसे बड़ी बात, आर्मी चीफ करप्ट नहीं होगा। अगर आर्मी चीफ हमारा करप्ट नहीं होगा, किसी के बाप की मजाल नहीं है शादाब जाफरी साहब तो वो करप्शन कर सकते। मेरे दोस्तों, कौमी सलामती क्या है? कौमी सलामती है अवाम। आज जनरल साहब, बच्चा बच्चा, खासकर 1 करोड़ लोग मेरे, तुमसे पहले जितने आर्मी चीफ और जर्नल आए हुए थे उनकी वजह से नफरत पैदा हो रही है। आजम सवाती को तो तुमने गिरफ्तार कर दिया, रशीद शेख को गिरफ्तार कर दिया, फवाद चौधरी को तो गिरफ्तार कर दिया, शंदाना गुलजार के ऊपर तुमने मुकदमा कर दिया, शाहबाज गिल को जो है तुमने नंगा किया। लेकिन इससे असर क्या है? बच्चा बच्चा आज नफरत की फिजा पैदा हो जाएगी जिसमें इस्लाह की जरूरत है। इसलिए अगर तुमने अफवाज की इज्जत करानी है तो हमारे कपड़े निकालने से नहीं बनेगी, तुम्हें अपने अमल को बेहतर करना पड़ेगा ताकि तुम्हें करदार का पेकर मेरे सामने, मेरी कौम के सामने, मेरी अफवाज के सामने, मेरी रियासत के सामने अपने आप को पेश करो। और ये जो रूल ऑफ लॉ की मोमेंट है, ये उन करप्ट जर्नलों को, उन करप्ट जजों को, खुदा के फजल, करप्ट सियासतदानों के लिए मौत का पैगाम है।